वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर कमांड। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में देखे थे इकेनासी चार्ट के बारे में। अभी हम जानेंगे रेनको चार्ट के बारे में। बहुत सारे आदमी हैं जो रेनको चार्ट को जानता भी है और काफी सारे आदमी ऐसे भी है जो जानता भी नहीं है, और ऐसे भी आदमी है जिन्होंने पहले रेनको चार्ट को यूज करके ट्रेडिंग भी करते थे, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसको छोड़ दिया। अभी नॉर्मल कैंडल स्टिक के साथ इनका बहुत फर्क है, वो हम बाद में आएंगे। उससे पहले हम आते हैं इसको इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले ये जापान में देखा गया है। इसका इंट्रोड्यूस किया है स्टीव निशन ने। स्टीव निशन ने उनका एक बुक बियॉन्ड द कैंडल स्टिक में इसका जिक्र किया हुआ है। ब्रिक्स चार्ट की या रेनको चार्ट की जिक्र किया हुआ है। इसको ब्रिक्स चार्ट क्यों कहा जाता है, हम अभी इसको जानेंगे। आज से 200-300 साल पहले जब व्यापार चलता था, तब किसी के पास कोई व्यापारी कुछ भी सामान बेचने के बाद जितने सामान बेचते थे उसके जगह पे ब्रिक्स रख देते थे। जब फिर वो स्टोर करते थे सामान, फिर वहां से उतना ब्रिक्स हटा देते थे। जैसे कि कोई व्यापारी पहले एक बोरी चावल, आटा या गेहूं कुछ भी हो सामान हो वो बेचते थे, तो उसके जगह पे एक ब्रिक्स रख देते थे। जब ऐसे करते बेचने के बाद जब वो कुछ ब्रिक्स कलेक्ट करते थे, लेके आते थे, तब वहां से ब्रिक्स को हटा देते थे। तो उसको देखते हुए रेनको चार्ट की ट्रेडिंग में जिक्र किया गया है। जैसे उनका व्यापारी इसको देखते हुए प्राइस को याद रखते थे, ऐसे ही रेनको चार्ट को स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग के साथ इसीलिए जोड़ा गया है। इसीलिए इसको हम रेनको चार्ट या ब्रिक्स चार्ट कह सकते हैं। इस ब्रिक्स चार्ट में, इस चार्ट में एक एक ब्रिक्स है। नॉर्मल कैंडल में जैसे ओपन प्राइस, हाई प्राइस, क्लोज प्राइस, लो प्राइस होते थे, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें सिर्फ प्राइस ही होता है, ओनली प्राइस ही होता है। इसीलिए इसमें कोई भी प्रकार का नॉइज नहीं होता। जब प्राइस बढ़ता है, एक ब्रिक्स ऐड हो जाता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाता है, एक एक ब्रिक्स ऐड होते जाता है। जैसे जैसे ब्रिक्स प्राइस घटता है, एक एक ब्रिक्स ऐड होते जाता है। इसी प्रोसेस में चलता है। अभी हम जानेंगे किस हिसाब से इसका ब्रिक्स ऐड होता है और कम होते जाता है। ब्रिक्स ऐड होने का और ब्रिक्स कम होने का इसका 3 प्रोसीजर है। एक प्राइस के हिसाब से होता है, और एक परसेंटेज के हिसाब से होता है, एक एटीआर की मदद से होता है। अभी हम जानेंगे प्राइस के हिसाब से कैसे होता है। प्राइस के हिसाब से ब्रिक्स कैसे चेंज होता है, वो हम एक इसके वजह से देखेंगे, एक ग्राफ के जरिए देखेंगे। जैसे प्राइस था 110 रुपए का, जैसे हम 10 रुपए का प्राइस में एक ब्रिक्स ऐड करने का मान लिया। जैसे 10 रुपए प्राइस बढ़ जाता है, उसके बाद जब सेकेंड ब्रिक्स बनने स्टार्ट होता है, वहां पे उस ब्रिक्स का प्राइस 120 रुपए का हो जाता है। ऐसे नेक्स्ट और 10 रुपए जब प्राइस 130 रुपए चला जाता है, फिर तीसरा ब्रिक्स ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरफ से ब्रिक्स जैसे 10-10 रुपए का बढ़ते जाता है, ऐसे ऐसे ब्रिक्स बढ़ते जाता है। जैसे ब्रिक्स 140 रुपए तक पहुंचने के बाद 10 रुपए घटता है, तब ब्रिक्स 10 रुपए घटता है, एक ब्रिक्स नीचे की तरफ बन जाता है।
तो इसी हिसाब से ऐसे ब्रिक्स बनता रहता है प्राइस के हिसाब से। एक नंबर प्राइस के हिसाब से बनता है। दूसरा हम आते हैं परसेंटेज की हिसाब से। परसेंटेज की हिसाब से हम अगर देखते हैं, मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस था 500 रुपए का, उसमें 1% का 1% में एक ब्रिक्स अगर ऐड किया जाता है तो जो 505 रुपए का होता है तब एक ब्रिक्स ऐड होता है। फिर 505 रुपए का 1% जब 510 रुपए पहुंच जाता है तब और एक ब्रिक्स ऐड हो जाता है। ऐसे सेम प्रोसीजर में एक एक ब्रिक्स ऐड होते जाता है। जब एक ब्रिक्स 1% कम हो जाता है तब और एक ब्रिक्स ऐड हो जाता है। इसी तरफ से एक परसेंटेज के हिसाब से ब्रिक्स बनना स्टार्ट होता है, एक प्राइस के हिसाब से भी ब्रिक्स बनना स्टार्ट होता है। दो टाइप से इसमें ब्रिक्स बनता है। और तीसरा प्रोसीजर है एटीएल टेक्निक से दोस्तों। और तीसरा प्रोसीजर है एटीएल टेक्निक की मदद से भी रेनको चार्ट बनता है। इंडिया में जो भी रेनको चार्ट में टेक्निक डेवलप किया गया है वो है एटीएल टेक्निक। अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे कैसे कैसे रेनको चार्ट बनता है, कैसे इसको पढ़ा जाता है, जो भी है। लेकिन एटीएल टेक्निक से जो भी रेनको चार्ट बनता है उसमें 14 दिन का जो भी ब्रिक्स होता है या रेनको होता है उनका एवरेज प्राइस निकाला जाता है। उस एवरेज प्राइस से हिसाब से ब्रिक्स बनता है। दोस्तों समझ में आया? जैसे कि चाहे टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, जैसे टाइम फ्रेम 1 मिनट का हो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी 1 मिनट का होगा तो 1 मिनट के हिसाब से 14 जो ब्रिक्स है उसका एवरेज प्राइस पहले निकाला जाता है। उसके हिसाब से फिर ब्रिक्स बनना स्टार्ट होता है। चाहे डेली टाइम फ्रेम हो, डेली टाइम फ्रेम में 14 ब्रिक्स, डेली टाइम फ्रेम वाला 14 ब्रिक्स लेके देखिए जो एवरेज प्राइस बनता है उसके हिसाब से फिर एक एक ब्रिक्स बनना स्टार्ट होता है। इंडिया में जो भी मैक्सिमम जो रेनको चार्ट डेवलप किया गया है वो एटीएल टेक्निक से ही डेवलप किया गया है दोस्तों। और एक बात है, दूसरी बात ये है दोस्तों, अगर आप चार्ट को जितना आप आसान रखोगे, जितना क्लियर रखोगे, उतना आपको प्राइस समझने में आसान होता है। चाहे आप कभी भी ये चीज देख लेना, अगर एक चार्ट के ऊपर आप 10 टाइप का इंडिकेटर लगा दिया, ठीक है, 10 टाइप का चार्ट, अलग अलग चार्ट लगा दिया, तो उसमें आपको जो भी एक सिग्नल मिलेगा उसको समझने में काफी सारे दिक्कत आएगा। अगर मान लीजिए आपने आरएसआई यूज कर दिया, स्टोकेस्टिक यूज कर दिया, उसके बाद एमएससीडी यूज कर दिया, उसके साथ मूविंग एवरेज भी यूज कर दिया, 3-4 टाइप का इंडिकेटर आपने यूज कर दिया, उसमें एक बोल रहा है बाइंग करना है और एक बोल रहा है सेलिंग करना है और एक बोल रहा है बाइंग करना है, उसमें आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए चार्ट को जितना भी सिंपल रखा जाए उतना ही अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए उतना ही आसान होता है। कभी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज से ट्रेडिंग आसान नहीं हो जाता। ट्रेडिंग को आसान करने के लिए आपको चार्ट को पहले क्लियर रखना होगा, जिसमें आपको प्राइस का मूवमेंट आराम से पता लगे। ना तो इंडिकेटर, ना तो और दूसरा कोई इंडिकेटर सप्लीमेंटरी है। पहले हम कभी भी मार्केट में कुछ भी चीज है वो प्राइस ही बताता है, प्राइस ही बताता है क्या होता है क्या नहीं होता है, कहाँ जाने वाला है, प्राइस ही सब कुछ बताता है। सबसे पहले मार्केट में प्राइस को प्योरिटी दिया जाता है, उसके बाद सारे इंडिकेटर एनीथिंग्स। इंडिकेटर की ज्यादा लगाने से ट्रेडिंग अच्छा नहीं हो जाता। इंडिकेटर से अच्छा चार्ट को क्लियर रखो और प्राइस को समझो। दोस्तों अभी आप अगले वीडियो में इस वीडियो को और बड़ा नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे कैसे रेनको चार्ट बनता है और कैसे कैसे ब्रिक्स बनता है, कैसे कैसे सेटिंग हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम आगे जाके चलेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।